और भाइयों बहनों, क्या हालचाल। तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा गैप हो गया क्योंकि बीच के अंदर कुछ ज़रूरी काम आ गया था। बट आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर एक जॉनरे के लिए, चाहे वो स्टूडेंट एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहता हो या जनरल नॉलेज के लिए। आज हम बताने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। अब हम इसके बारे में क्यों बताने वाले हैं, क्योंकि अक्टूबर 24, 2020 को यूनाइटेड नेशन ने 75 साल पूरे किए हैं अपने। अब यूनाइटेड नेशन अपने आप में एक ऐसी सिंगल बॉडी है जिसके अंदर लगभग सारे रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज मेंबर है। उसकी टोटल मेंबरशिप है 193 और उसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज के नंबर है 195। वैसे तो टोटल में कंट्रीज के नंबर 200 के ऊपर होंगे, लेकिन यूएन द्वारा रिकॉग्नाइज नंबर 195 है। दो कंट्री जो उसकी मेंबर नहीं है वो है होली सी और स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, जिन्हें ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा दिया हुआ है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि यूएन ने उनको रिकॉग्नाइज तो कर लिया है, लेकिन उनको अभी अपने मेंबर्स की तरह एक्सेप्ट नहीं किया है, तो उन्हें ऑब्जर्वर का दर्जा दिया है और ज़्यादातर ऑब्जर्वर आगे चल के यूएन के मेंबर ही बन जाते हैं। ये चीज़ चालू हुई थी 1946 से, जब उन्होंने पहली बार स्विट्जरलैंड को एज अ ऑब्जर्वर बनाया था। होली सी अकेली ऐसी मेंबर है या स्टेट बोल सकते हैं, ये कंट्रीज को स्टेट बोलते हैं यूएन के अंदर। अकेला ऐसा स्टेट है जिसने यूएन का पार्ट बनने से मना कर रखा है। उसको रिकॉग्निशन है, उसको एक्सेप्टेंस है, पर उसने पार्ट बनने से मना कर रखा है। तो ये तो इसके मेंबर्स के बारे में हुई। रिसेंटली जो मेंबर बना है यूएन का वो 2011 में साउथ सूडान बना था। उससे पहले यूएन ने अपने 151 मेंबर्स कंप्लीट किए थे डोमिनिका और सोलोमन आइलैंड्स को अपने मेंबर बना के। ठीक है, तो ये इसके मेंबर्स की थोड़ी बहुत हिस्ट्री थी। अब यूएन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यूएन की मेन ऑर्गन्स है 6। वो है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द सेक्रेटरीट, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब इसके अंदर भी एक आपको याद रहना चाहिए कि अब यूएन की 5 ही ऑर्गन एक्टिव है। ट्रस्टीशिप काउंसिल 1994 के बाद में इनएक्टिव हो गई थी। इसको रिमूव नहीं किया गया यूएन की ऑर्गन से, क्योंकि इसके लिए यूएन चार्टर को इनको मॉडिफाई करना पड़ता, इसीलिए अभी भी इसको ऑर्गन माना जा रहा है यूएन का। अब इसी तरह यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यूएन की इन ऑर्गन्स में से सबसे पावरफुल ऑर्गन है। इसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। इंडिया 8वीं बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना है और इसके साथ में मैक्सिको भी है और भी कंट्रीज हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर बनी है। 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं? यूके, यूएस, चाइना, फ्रांस और रशिया। 5 परमानेंट मेंबर्स का वीटो का पावर सबको पता है कि कोई भी डिसीजन होता है इंटरनेशनल लेवल पर, उनके अंदर इन लोगों के पास में वीटो पावर है कि ये चाहे तो वीटो करके उसे मना कर सकते हैं, हालांकि उसके पास मेजॉरिटी हो तो भी। ठीक है, तो ये ऑर्गन्स के बारे में हो गया और आपके P5 मेंबर्स के बारे में हो गया। जो परमानेंट मेंबर्स है उनको P5 भी बोला जाता है। उसके बाद में आता है कि यूएन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं: इंग्लिश, अरेबिक, चाइनीज, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। ये इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज यूएन के अंदर अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं की गई, एक्सेप्ट नहीं की गई। ये 6 को यूएन अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज मानता है। यूएन का जो झंडा है उसके अंदर 2 ऑलिव ब्रांचेस हैं जिसके बीच में वर्ल्ड ग्लोब रखा हुआ है और वो ब्लू और वाइट कलर से रखा गया है, क्योंकि जो ऑलिव ब्रांचेस हैं वो पीस का प्रतीक माना जाता है और ग्लोब है वो वर्ल्ड को माना जाता है। यूएन की स्थापना जो हुई थी वो स्थापना इसीलिए हुई थी कि वो सारी कंट्रीज के बीच में पीसफुल कोऑर्डिनेशन बना के रखे और दोबारा लड़ाई नहीं हो। अब इसके पीछे थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ आपको। इनिशियली 1919 में जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ,
तो उसके बाद लीग ऑफ नेशंस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के द्वारा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव सेम यूएन जैसा ही था कि वापस से लड़ाई नहीं हो। लेकिन जब 1939 के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो इसका लीग ऑफ नेशंस का जो हेडक्वार्टर था जिनेवा के अंदर, वो सारी वॉर के दौरान खाली पड़ा रहा और इसी के चलते ये लीग ऑफ नेशन ऑब्सलीट हो गई। अगस्त 1941 के अंदर प्लेसेंटो वे, जो कि न्यू फाउंडलैंड कनाडा के पास में है, वहां पे नेवल शिप के ऊपर यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन डी चर्चिल की सीक्रेट मीटिंग होती थी और उनका मेन जो डिस्कशन था वो यही था कि कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं उनके बीच में एक पीसफुल कोऑर्डिनेशन कर पाए। यूएस ने वर्ल्ड वॉर 2 को 1941 में दिसंबर में ज्वाइन किया और वहीं पे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूनाइटेड नेशन का टर्म कॉइन किया। 1 जनवरी 1942 को 26 एलाइड कंट्रीज के साथ में यूएन चार्टर साइन किया गया न्यूयॉर्क के अंदर और ऑफिशियली इसके बाद में 4 जो बड़े नेशन थे, चाइना, यूके, यूएस और रशिया, ये मिलते रहे, यूएन चार्टर को डिसाइड करते रहे। ऑफिशियली 1945 अक्टूबर 24 को यूएन चार्टर 51 कंट्रीज के साथ में साइन और लॉन्च किया गया और इसकी पहली मीटिंग हुई थी जनवरी 1946 के अंदर, जिसे जनरल असेंबली के नाम से जाना जाता है। 75 साल में ऐसा पहली बार हुआ था कि 2020 की जो एनुअल जनरल असेंबली होती थी, जो सितंबर में न्यूयॉर्क के हेडक्वार्टर में होती थी, वो वर्चुअली हुई है क्योंकि कोरोना पेंडेमिक या कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से सारी कंट्रीज लॉकडाउन के अंदर थी। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के द्वारा आपको यूएन की मोटी मोटी जानकारी मिल गई होगी। अगर और भी कोई जानकारी यूएन के बारे में चाहिए तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। नमस्कार।